विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। उसका भाग का सूरज कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि वो सूर्योदय में जगह है। किस में जगह है? वह सूर्योदय में जगह है, और उदय में जगने वाला उसके जीवन में हमेशा ही उदय रहता है। इसलिए हमेशा ही देखो अपने जीवन के सूरज को। लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए, कैसे हम जीवन जी रहे हैं। देखो, चाहे तो पल पल में हम सुख खोज सकते हैं, और पल पल में चाहे तो दुख खोज सकते हैं। जीवन गुलाब की तरह महक सकता है हमारे जीवन। हमारा जीवन चंदन की तरह हो सकता है, गुलाब की तरह हो सकता है। कैसा हमें जीवन बनाना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम देखें तो कांटे ही कांटे देखते रह जाएं। दिलीप भैया, राजीव ज्ञानी, देखें तो सब जगह के कांटे देखेंगे। और देखने की अच्छी दृष्टि हो, दृष्टिकोण अच्छा हो, तो हर जगह मुझे गुलाब खिले नजर आते हैं। बैठ जाओ ज्ञानी। तो लाइफ स्टाइल हमारी बहुत अच्छी होना चाहिए। अभी तक की जीवन शैली जो हमने बनाई है वो भौतिकता से, कीचड़ का जीवन जीकर के कीचक की तरह मर जाना ये कोई जीवन नहीं है। अब तो कीचड़ में कमल की तरह खिल जाना यही जीवन है। जो भी महापुरुष हुए, ठीक है जन्म हुआ है वो कीचड़ में हुआ है, लेकिन अब मरण कीचड़ में नहीं होना चाहिए। मरण तो कमल की तरह खिल करके, महोत्सव बन करके हमें अपने जीवन में बस यही लक्ष्य बनाना है। जीवन शैली का मतलब यही है, इतनी सुंदर जीवन शैली बने कि जन्म हमारा वासना के बिस्तर पर हुआ है, लेकिन मरण समाधि के संस्तर पर होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य बनाओ ज्ञानी, मनीष ज्ञानी, राजकुमार भैया, ऐसा लक्ष्य बनाओ अपने जीवन में। जीवन शैली इस प्रकार हो तो देखो भाग्य चमकता है। लक बनता है कि नहीं बनता है? ये लक बनता है। इस लाइफ स्टाइल जितनी सुंदर होगी उससे लक हमारा उतना अच्छा बनेगा। महापुरुषों का लक इतना लकी है कि आज तक हम उनको स्मरण करते हैं, आज तक करते हैं स्मरण, याद करते हैं। ये समोशन लगे हुए हैं, एक नहीं 24-25 समोशन हम देख रहे हैं। जहाँ देखो हमें गंधकुटी समोशन दिखाई दे रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। आज हम ऐसे आराधना कर रहे हैं, कल मेरा भी समोशन लगेगा, कल मेरा भी समोशन लगेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति है। और 16 करण भावना में अरहत भक्ति तीर्थंकर प्रगति के वंदे में कारण है। 16 करण भावना में सबसे ज़्यादा भक्तियों का महत्व दिया गया है। अरहत भक्ति है, आचार्य भक्ति, बहुसुध भक्ति, प्रवचन भक्ति है। भक्ति का सबसे ज़्यादा महत्व है। अरे भक्ति से ही तो दर्शन विशुद्धि बनती है। अगर भक्ति नहीं, अरहत भक्ति नहीं, तो दर्शन विशुद्धि नहीं बनती है। इसलिए दर्शन विशुद्धि को बनाने में अरहत भक्ति एक प्रबल निमित्त है। ज्ञानियों, ऐसा लिखा हुआ है, एक दर्शन विशुद्धि 16 करण प्रगति में प्रबलतम तीर्थंकर प्रगति में कारण बनती है। ऐसा सर्वासिद्धि राजवाती ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना कि भक्ति इतनी करो, इतनी सुंदर तरीके से करो, इतने अच्छे भावों से करो। वैसे झुमरी तिलैया वाले तो खूब झूम करके ही करते हैं।
देखो सुबह से झूमते ही तो है, लीन हो जाते हैं, ये भी एक भक्ति है। और जब अंदर में भक्ति जगती है तो वो थिरकती है। पंडित जी, भक्ति जब जगती है तो थिरकती है। हाँ, बहुत अच्छी भक्ति पंडित जी भी करते। पंडित जी का नृत्य नहीं देखा आपने? देखा है? ओहो। तो अरिहंति सुभक्ति संवित्तम अष्टपाहट में लिखा हुआ है। कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, बोले सम्मिक्त क्या है? किसी ने पूछा सम्मिक्त क्या है? राज भैया कहाँ बैठा? तो किसी ने प्रश्न किया कि सम्मिक्त क्या है? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने एक ही बात कही। अभिषेक पंडित जी क्या बोला? सम्मिक्त क्या है? छोटी सी सम्यक दर्शन की परिभाषा अगर कोई पूछता है तो इतनी छोटी सी परिभाषा सील पाहुट में लिखी हुई है, और वहां पर लिखा हुआ है अरिहंते स्वभक्ति सम्मतम। यानी क्या लिखा है? अरिहंते स्वभक्ति सम्मतम। अरिहंत भगवान में शुभ भक्ति होना ही सम्यक तो है। क्या है? अरिहंत भगवान में शुभ भक्ति होने का नाम सम्मिक्त है। इस सम्मिक्त की इतनी छोटी सी परिभाषा है। अगर अरिहंत भगवान में शुभ परिणाम है, प्रशस्त अनुराग है, तो सम्यक दर्शन है। और जहाँ अरिहंतों में प्रशस्त परिणाम नहीं है तो वहाँ पर सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी, प्राथमिक भूमिका का नाम, वो उसका नाम है अरिहंत भक्ति। कौन सी भक्ति है? अरिहंत भक्ति है। अरिहंत भक्ति का बहुत अद्भुत प्रभाव है। आगम में लिखा है जन्म मूल वेल लिखुड़े, अर्थात जन्म परंपरा को नष्ट कर, जन्म जो संतति की बेल है उसको अलग करने के लिए अगर कोई कुठार है तो उसका नाम है जिन भक्ति। क्या है? जिन भक्ति। पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करने में अगर कोई कारण है तो उसका नाम जिन भक्ति मूलाचार में लिखा है। जीवन हमारा 1 पे 11 हो और हम बहुत अद्भुत शक्ति के मालिक हो तो भक्ति से शक्ति मिलती है। बात हम कर रहे हैं लक कैसे लक यानी भाग्य बनता है। तो लक का पहला अक्षर लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए। जितनी सुंदर होगी उतना ही अच्छा भाग्य बनता है। तो जीवन को जीना है, कैसे जीना है, किस प्रकार जीना है। हमें सादगीपूर्ण जीना है, सरलता के साथ जीना है, संयम के साथ जीना है, सद्व्यवहार के साथ जीना है। जिसके जीवन में सद्व्यवहार है, सादगी है, सरलता है और संयम है, इसी का नाम तो सुंदर लाइफ स्टाइल अर्थात जीवन शैली है। इस 4 गुण जिसके जीवन में है, व्यवहार हो अच्छा हो, सद्व्यवहार, जीवन हो तो सादगीपूर्ण हो, सादगीपूर्ण जीवन हो, सरलता के साथ जिए। वक्रता से जीना तो क्या जीना, हम वक्रता के साथ तो बहुत भाव निकाल दिए हमने। इसलिए हमें गन्ने की मिठास की तरह जीवन जीना है। ये इमरती की मिठास अच्छी नहीं है। क्योंकि इमरती की मिठास ये सब बनावटी का जीवन है, एक कृत्रिम जीवन है। ये ऊपर से घोली गई, ऊपर से डाली गई ये मिठास है। इसलिए ऊपर से डाली हुई मिठास नहीं, जो अंदर से मिठास प्रकृति से दी जाती है, जमती है, वो गन्ने की मिठास होती है और वो प्रकृति से आती है। बस हम ऐसा ही जीवन जिए गन्ने के मिठास की तरह, जिसमें कोई वक्रता नहीं होती है। तो ऐसा जीवन शैली हमारी होगी तो भाग्य नियम से चमकेगा, भाग्य नियम से चमकेगा। सरलता के साथ जीवन जिए हम। जब भी प्रवेश करेंगे, कितना भी तुम लहरेदार लहराओ, सर्प लहरा करके चलता है, लेकिन सर्प जब भी बिल में प्रवेश करता है ज्ञानियों,
तो कैसे प्रवेश करता है? वो सीधा ही प्रवेश करता है। हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर मोक्ष महल में प्रवेश करना है तो सीधे ही होने पड़ेगा, वक्रता का वहाँ कोई प्रवेश नहीं है। तो जीवन शैली हमारी इस प्रकार होना चाहिए, सरल हो, सुबोध हो। कैसी हो? सरल हो, सुबोध हो, सुंदर बोध के साथ हो। अच्छा, वो कहते सुंदर हो, सरल हो, सुबोध हो, आशापूर्ण हो। जीवन जियो तो क्या, निराशा के साथ क्या जीना? हाँ, निराशा के साथ क्या जीना? संसार की आशा के साथ क्या जीना? जीना है तो मुक्ति की आस, मुक्ति की आस लेकर के जियो, परमात्मा की प्यास के साथ जियो। बस ऐसा जीवन अपने जीवन में जियो तो देखो हमारा जीवन अपने आप लक बनेगा। ये लक बनने का पहला एल शब्द जो है यही कह रहा है कि लाइफ कैसे होना चाहिए। लाइफ नाइफ ना बने, लाइफ ऐसी हो जिसके लिए सभी लोग लाइक करें, हर व्यक्ति लाइक करने वाला ऐसा जीवन बनाओ। बस देखो तुम्हारे जीवन में कितनी सारी उपलब्धियां होगी। बस सिर्फ इतना ही कहना है, लक का एल यही कह रहा है कि लाइफ सुंदर बनाओ, सभी लोग पसंद करें। आज हम तीर्थंकरों के जीवन को लाइक करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? आप भी अपना जीवन बना सकते हैं जिसके लिए आपका जीवन भी लाइक करें। और जीवन ये मनुष्य भाव मिला है तो कुछ ऐसा करके भी जाओ, ऐसा बना करके जाओ कि लोग लाइक करें, याद करें, स्मरण करें, जाने के बाद भी स्मृतियाँ तुम्हारी रहें, गुणगान करें। ऐसा भी कोई व्यक्तित्व था, ऐसा भी कोई प्रतिष्ठावान था, ऐसा भी कोई ज्ञानी था, ऐसा भी कोई चारित्रवान था। बाकी सब आते हैं चले जाते हैं, कौन याद करते हैं? फूलों की माला डाल देते हैं, स्वर्गीय लिख देते हैं मरने के बाद। जीवन को जीते जी स्वर्ग बना करके चलो, फिर देखो जीते जी स्वर्ग बना करके जीने की आदत डालो। मरने के बाद तो स्वर्गीय सभी को लिख दिया जाता है। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए लाइफ स्टाइल सुंदर बनाओ, और वो बने कि सुंदर चरित्र से में सोच अच्छी। जब भी हम सोचें तो हमारी धारा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा से हम जब भर जाते हैं तो जीवन का आनंद चला जाता है। सबसे बड़ा दुख है नेगेटिव से अपने आप को भर लेना, नकारात्मकता से भर लेना। और सबसे बड़ा सुख अगर कोई है तो सकारात्मक ऊर्जा से भर लो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही तुम सुखी रहोगे। सोचने के तरीके अलग अलग हैं। दुख हम पैदा कर लेते हैं और थोड़ा सा अच्छा सोच लेते तो कुछ सुखी सुखी रहेंगे, और थोड़ी सी छोटी सी सोच लेकर के बैठ जाते हैं और हम ही मन में घुन लग जाता है। घुन क्या लगता है? घुन लग जाता है। और घुन जहाँ लग जाए, दीमक जहाँ लग जाए, वहाँ पर क्या होता है? वो खराब हो जाते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा घुन है नेगेटिव विचारधारा।
इस गुण को अपने जीवन में कभी मत लगने देना। फिर देखो हर जगह आनंद ही आनंद है। भक्ति में भी आनंद है, साधना में भी आनंद है, और जहाँ ये लग गया तो वहाँ पर किसी में आनंद नहीं है, कोई रस नहीं है। भोजन करने बैठो तो भोजन का आनंद नहीं आ रहा है। बोले क्यों नहीं आ रहा है? गुण लगा है, गुण। क्या लगा है? गुण लगा है। पूजन करनो कोई आनंद नहीं आ रहा है, क्यों? गुण लगा है। हम बैठे हैं साथ में, कोई आनंद नहीं, उत्साह नहीं। घर में पहुंचते हैं, माता पकड़ के बैठे हैं, कोई आनंद नहीं, क्यों? गुण लगा है। न परिवार में आनंद, न मित्रता में, न भक्ति में, न साधना में, किसी में आनंद नहीं ज्ञानियों। क्योंकि जीवन में गुण, इसलिए गुण मत लगाओ, गुनो मत। ये मनुष्य भाव गुण के लिए नहीं मिला है, गुणने के लिए नहीं है। एकदम साफ स्वच्छ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साफ स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा जीवन बनाओ। तो लक का पहला अक्षर कह रहा है, बस पहले अक्षर की ही चर्चा कर रहा हूँ। वो लाइफ स्टाइल अपनी अच्छी बनाओ, सुंदर जीवन शैली बनाओ। बस इतना ही आपसे कहना है। तो जीवन इस प्रकार जियो। जीना ही है तो अच्छा जियो। मातम बना कर के मत जियो, महोत्सव बना कर के जीवन को जियो। कांटे बन कर के मत जियो, गुलाब की तरह खिलने की आदत डालो। बस हमारा जीवन ऐसा बने। इसी भावना के साथ ओम नमः शिवाय।